हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि ट्रेडिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। सो प्लीज़ शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सक्सेस पे एक बड़ा योगदान दे सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जर्नल्स हैं वो होते क्या हैं। आज हम लोग बेसिकली जर्नल्स के बारे में बात करेंगे, जर्नल्स क्या होते हैं और जर्नल्स को क्यों यूज़ किया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जर्नल्स जो हैं हमारे उनको लिखते कैसे हैं, क्या क्या पॉइंट्स उनमें होने चाहिए। ओके, तो बेसिकली देखिए जर्नल क्या चीज़ होती है जो कि आपको बताए कि आपने पिछले पास्ट में या प्रेजेंट में जो कर रहे हो, आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कितने ट्रेड ले रहे हो, किन किन कंपनियों में ट्रेड कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्या मिस्टेक है आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो आप लिखते हो इन्हीं को जर्नल्स कहते हैं ट्रेडिंग की भाषा दुनिया में। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को ले लो, सब आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जर्नल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उनकी जर्नी में अदा किया उन्होंने, इसलिए जो जर्नल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हर किसी को ये बनाना ही चाहिए। ओके, नाउ लेट्स से कि जर्नल्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं, आपको लिखनी ही चाहिए। ओके, तो मैं कुछ 10 चीज़ें आपको बताऊंगा, टोटल 10 चीज़ें हैं जो आपको लिखनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है वो बेसिक सी है, वो है डेट। कि डेट तो आप ज़रूर लिख लो, जिस पर्टिकुलर ट्रेड पे आप एंटर कर रहे हो उसकी डेट लिख लो कि भाई मैंने इस टाइम एंटर किया। ओके, तो वो डेट हो गई आपकी। सेकंड चीज़ आती है नेम ऑफ़ द कंपनी। जिस कंपनी में आपने ट्रेड किया उसका नाम लिख लीजिए। ओके, और साथ ही साथ ये भी लिख लीजिए कि वो इंट्राडे है, शॉर्ट सेल किया आपने उसमें, या इंट्राडे की बाइंग करी है, या पोजीशन लिया है, स्विंग ट्रेड लिया है, जो भी किया है वो लिख लो, वो भी ब्रैकेट में। ओके, थर्ड चीज़ हमारी आती क्वांटिटी। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर ऑफ आपने शेयर्स लिए किसी कंपनी में, वेदर इट इज़ 100 200 वॉट एवर इट इज़। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको उतनी ही ऑनेस्टी के साथ लिखना है जितनी ऑनेस्टी के साथ आपने लिया था या बेचा था, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। ओके, फिर आता है एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट। ये चार चीज़ें आपको लगानी ही लिखनी ही चाहिए कि भाई एंट्री प्राइस आपका क्या था, आपका स्टॉप लॉस क्या था, एग्जिट पॉइंट क्या था, टारगेट आपने क्या रखा था। फिर उसके बाद आता है आर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपको ये भी रखना चाहिए कि आपने कितना सोचा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। जैसे सपोज़ करिए आपने एनालाइज़ किया पूरा और आपने सोचा था कि मैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 रखूँगा या 2 रखूँगा, जितना भी आपके टारगेट और स्टॉप लॉस को लेके, तो वो भी चीज़ आपको लिखनी चाहिए। मैंडेटरी है और सही में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है आपके लिए। आपको समझ में आता रहेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। फिर आता है रीज़न। रीज़न क्या है आपके ट्रेड का। देखिए रीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। वेदर इट इज़ इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कोई भी पैटर्न जिसकी वजह से आपने एंट्री ली थी उसका ब्रेकआउट होता है, या फिर एक सिंपल रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, उसको भी आपको जो है लिख लेना है। ये नहीं करना है कि आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हो, आपको हर एक चीज़ लिख लेनी है। फिर आती है लॉस की बात। अगर सपोज़ करिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को तो इतना नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखिए, क्योंकि मैं कितना भी कह लूँ ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, हम लोग सब लोग प्रॉफिट को अपने बहुत ही अच्छे सजा के लिखेंगे, या प्रॉफिट हुआ इसको तो लिखना बनता है। बट जब लॉस होगा ना तो आप लॉस को कोशिश करो कि ना लिखें, कि या फिर छोड़ देते हैं यार क्या दिक्कत है, बट लॉस को लिखो, क्योंकि लॉस से ही आप सीखोगे। तो लॉस में क्या लिखना है, सबसे पहले मिस्टेक लिखनी है, क्योंकि हर एक सिंगल लॉस जो है आपको कोई ना कोई मिस्टेक बता के जा रहा है। तो आपको वो समझना है कि क्या मिस्टेक हो रही है मेरे से, और वो चीज़ लिखनी है आपको। कई बार हो सकता है कि आप खुद के रूल्स ब्रेक कर रहे हो और जो आपको फॉलो करना चाहिए आप नहीं कर रहे हो, या नहीं करना चाहिए वो फॉलो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिस्टेक में लिखनी चाहिए। फिर आती है बात तो P&L की, प्रॉफिट लॉस। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो तो वो लिख लो, लॉस हो वो जितने भी रुपीज़ का। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आखिरी पॉइंट आता है ड्यूरेशन, कि भाई जितना ड्यूरेशन था, एक स्विंग ट्रेड लेते हो तो उसमें कितना ड्यूरेशन रहा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, सबका डेट लिखना है आपको। ओके, तो ये 10 चीज़ें आपकी होती हैं कुल मिला के। बाकी हो सकता है एक दो एडिशन पॉइंट हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, बट ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, ये आपको लिखनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। और आप एक्स्ट्रा में नोट लिख सकते हो। नोट लिखोगे तो ये मच बेटर, कि कोई एक्स्ट्रा आपने नोट लगा दिया कि यार इस ट्रेड में ये भी कर सकता था बट नहीं मैंने नहीं किया, तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। लिखने का तरीका आपका खुद का हो, बी क्रिएटिव,
जिस तरह से चाहो उस तरह से लिखो। आपकी जर्नल है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है। ओके, नाउ ये चीज़ें तो हो गई कैसे और क्यों करते हैं लेवरेज, मतलब कि सॉरी, जर्नल्स क्यों लिखते हैं। अब आती है बात कि जर्नल्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं। जर्नल्स देखिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने पास्ट के और प्रेजेंट के रिकॉर्ड को जो है जज कर पाओ, समझ पाओ कि जो भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए एक्सीलेंट है, सही है, गलत है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओ। और आप सही में जब लिखोगे और वीकली बेसिस या मंथली बेसिस में से पढ़ोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ओके, इसलिए जर्नल्स को सिंपली इसलिए ही यूज़ करते हैं। और आप इनको कोशिश मत करो कि आप इनको लैपटॉप पे कहीं लिख लो या फिर मोबाइल में कहीं लिख के रख लो। इसको कोशिश यही करो कि आप लोग इन्हें पेपर में ही लिखो, वेदर इट इज़ अ नोटबुक या फिर कोई डायरी हो, सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में लिखो खुद से। ये नहीं एक्सेल में आपने डेटा एंट्री के थ्रू लिख दिया, कुछ भी कर दिया, बट ऐसे ना करो। एक पेपर में लिखो तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट करेगा वो आपको। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं पसंद आई डिसलाइक करना। काम की लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर किसी और के काम की लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद।